आज मैं आप सबको ऐसी कहानी सुनाना चाहती हूँ जो शायद बहुत सी बहनें महसूस करती होंगी। ये कहानी आयशा की है, लेकिन असल में ये हम सब की कहानी है। आयशा एक सिंपल सी घरवाली थी। दो छोटे बच्चे, सास का प्रेशर, घर का पूरा बोझ और ऊपर से रमज़ान। रोज़ एक ही हालत होती थी। आयशा चिढ़ जाती, गुस्सा आ जाता क्योंकि वो अपनी इबादत नहीं कर पा रही थी। तस्बीह रह जाती, नमाज टाइम से नहीं होती। कुरान शरीफ पढ़ना तो उसके लिए दिन ब दिन मुश्किल होता जा रहा था। कभी वो कमरे में छोटी सी अगरबत्ती जला लेती ताकि कमरे में सुकून आए, लेकिन अंदर ही अंदर वो परेशानी वैसी की वैसी ही थी। ऊपर से घर वाले भी उसका साथ नहीं देते थे। सास हर दिन नए हुक्म सुना देती, आयशा आज ये कर दो, आज वो बना दो, रमज़ान है थोड़ी मेहनत करो। छोटे छोटे बच्चे, एक रो रहा है, एक शैतानी कर रहा है। शौहर अपने काम में बिजी और आयशा को लगता कि कोई भी उसकी थकान नहीं समझ रहा है। फिर एक दिन व्हाट्सएप ग्रुप में उसने देखा कि उसकी भाभी ने लिखा है कि मेरा कुरान पूरा हो गया। दूसरी बहन ने लिखा है कि मेरे 5 पारे हो गए। आयशा का दिल टूट गया। उसने सोचा, मुझे भी तो कुरान पढ़ना था, मैं कब करूँगी, कैसे करूँगी। उसकी रात बहुत हिम्मत जमा करके आयशा ने अपनी सास और शौहर से बात की। वो घबरा रही थी, लेकिन धीरे से बोली, अम्मी मैं पूरा दिन कोशिश करती हूँ, पर मैं थक जाती हूँ। मुझे नमाज और कुरान का वक्त ही नहीं मिल पाता। इस दफ़ा सास चुप हो गई। उसने आयशा की आंखों में थकान देखी। पहली बार उसकी आवाज़ में नरमी थी। बेटा, तुम्हारा भी हक है। आज से जब तुम नमाज पढ़ना चाहो, बच्चे मुझे दे दिया करो, मैं संभाल लूँगी। शौहर ने तुरंत कहा, आयशा तुमने पहले क्यों नहीं बताया? इफ्तारी के टाइम बर्तन मैं धो दिया करूँगा और सामान भी रखवा दिया करूँगा, और जब तुम्हें नमाज पढ़नी हो तो तुम बच्चे अम्मी को दे दिया करो या मुझे दे दिया करो। आयशा के आंसू रुक ही नहीं पाए। उसने महसूस किया, बात करने से दिल हल्का होता है और रास्ते खुल जाते हैं। उसी वक्त वो अपने कमरे में बैठी हुई थी और मोबाइल स्क्रॉल कर रही थी। उसके सामने एक नूर इस्लाम की वीडियो आई, जिसमें ये भी था कि अगर आपको कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, आप कुरान ऑडियो में सुने, ध्यान लगा के सुने, सवाब उतना ही मिलेगा। क्यों? अल्लाह इबादत देखता है, नियत देखता है। अगली सुबह से आयशा का तरीका बदल गया। बर्तन धोते हुए कुरान ऑडियो चला लेती, कपड़े फोल्ड करते हुए सुबहान अल्लाह, बच्चों को सुलाते हुए अल्लाह का जिक्र, और जब नमाज का वक्त होता तो बच्चे सास या शौहर को दे देती और सुकून से सजदे कर लेती। घर में अगरबत्ती की हल्की सी खुशबू और आयशा के दिल में सुकून। आयशा चिढ़ना कम हो गया। उसने महसूस किया, इबादत सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से होती है। और तब आयशा का रमज़ान बदल गए, क्योंकि उसने समझ लिया अल्लाह उसकी कोशिश को देख रहा है और बात करने से घर वालों से मसले हल होते हैं।